अगर आप भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की हमारी जो क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम 100 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल से रिलेटेड, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। चूंकि आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें उन सभी टॉपिक्स पर भारत के भूगोल से रिलेटेड हम कवर करेंगे, जिससे आपके कम से कम 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो हाल ही में जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई का एग्जाम हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत के बारे में। आखिर भारत का आधिकारिक नाम क्या है? कभी आपने इस बारे में सोचा कि आखिर जिसको हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इसका आधिकारिक तौर पर नाम क्या है? आपने कॉन्स्टिट्यूशंस के जो बुक है उसके ऊपर आपने देखा होगा, संविधान का जो हमारा ग्रंथ है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा, उस पर लिखा होता है भारत गणराज्य। आखिर भारत गणराज्य ये तो हिंदी में हो गया। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आधिकारिक नाम आप लोगों का भारत गणराज्य और इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये तो बात हो गई नाम की। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और विस्तार से समझने का और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया मैप को डिस्कस करते हैं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को और नॉर्मलाइज करते हुए बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं, तो आपको बता दें भारत की आधिकारिक जितनी भाषाएं हैं वो टोटल हैं 22, मतलब 22। अब 22 जो भाषाएं हैं इसमें राष्ट्रभाषा कौन सी है? आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आपके मन में ये आएगा कि हिंदी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत की अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस चीज को जरूर अपने माइंड में रखिएगा। तो आपके मन में यह भी आ जाएगा कि आखिर हिंदी क्या है। तो आपको हम बता दें, हिंदी जिसमें आम बोलचाल की भाषा में हम ज्यादातर यूज करते हैं और 70 से 75% इंडिया के लोग इसी भाषा को यूज करते हैं। ये भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा इसको हम कह सकते हैं। राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भी है। इसके बाद आधिकारिक राज्य कब बना भारत? तो आपको बता दें आधिकारिक राज्य ये बना 15 अगस्त 1947 को, जब भारत देश अपना आजाद हुआ अंग्रेजों के दासत्व से। तब ये 15 अगस्त 1947 को अधिराज्य बना। ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। सीधे आगे जब बढ़ेंगे तो हम इन चीजों को और ज्यादा टफ करेंगे, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए और जो भी चीजें आपको हम बताएंगे वो एग्जाम के डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। गणराज्य की बात करें, संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो वो आपका है अशोक स्तंभ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वो है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया आधिकारिक भाषाएं 22 हैं, तो वो कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं? कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इनमें से भारत की कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आपको वहां पर चूज करने में दिक्कत होगी। इसलिए जो 22 भाषाएं हैं उनको यहां पर हम मेंशन कर देते हैं। पहले नंबर पर हिंदी है, आसमिया है, उड़िया है, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15 नंबर पर, तो वो बोडो है, मणिपुरी है, मराठी है, मलयालम है, मैथिली है, संथली है। इसके बाद संस्कृत है और लास्ट है आपकी सिंधी। ये जो सिंधी है वो पाकिस्तान के सटे इलाकों में बोली जाती है, जिसमें आपका पंजाब भी आता है। ठीक है, तो सिंधी भी एक भाषा है भारत की जो कि आधिकारिक भाषा है। अब हम बात करते हैं भारत के निवासी को क्या कहा जाता है, तो भारतीय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, मतलब कितना बड़ा देश है अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये 7वें नंबर पर आता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल टोटल है 32,87,263 वर्ग
वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़ जिसको वट वृक्ष भी कहा जाता है। वट सावित्री की जो पूजा होती है वहीं से ये वट वृक्ष है, उसी वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है और उसकी पूजा भी होती है वट सावित्री के रूप में। इसके बाद राष्ट्रीय जलचर की बात करें तो डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलचर, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय फल हमारा है आम, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है उत्तर भारत में और यूपी के क्षेत्रों में। इसके बाद भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व का 17.5% है, मतलब 17.5% टोटल विश्व का 17.5% सिर्फ इंडिया में ही निवास करती है। इसके बाद थोड़ा और आगे जब हम बढ़ते हैं तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे बड़ा नगर जो भारत का है वो है मुंबई। अगर मुद्रा की बात करें भारत में कौन सी चलती है, इंडियन रुपीस चलता है, मतलब भारतीय रुपया, जिसको सांकेतिक भाषा में लिखते हैं INR। अगर आपको INR कहीं पर लिखा मिलता है तो ये समझ जाइए कि ये भारतीय रुपया ही है। समय मंडल की बात करें तो भारतीय मानक के अनुसार UTC इसका समय मंडल है। और अगर हम इसको बात करते हैं दिनांक प्रारूप के रूप में तो सबसे पहले जो इंडिया में आपकी डेट लिखी जाती है, ज़्यादातर आपने सभी स्कूलों में देखा होगा कि सबसे पहले दिनांक लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है, इसके बाद ईयर लिखा जाता है। ये भारत का फॉर्मेट है डेट को लिखने का, प्रेजेंट करने का। इसके बाद कंट्री कोड आपका है +91, जैसे +92 पाकिस्तान का है। इंटरनेट का डोमेन कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के इंटरनेट का डोमेन कौन सा है तो जो .in लिखा होता है पीछे, जैसे .com होता है, .us होता है या .in होता है, इसमें जो .in होता है ये इंडिया को प्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, GMT की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम, इसका टोटल फुल फॉर्म होता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है जिसको बनाया गया था 1912 में। भारत की आकृति कैसी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चतुष्कोणी इसकी आकृति है। इसके बाद सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी है, जैसा अभी हमने आपको बताया 70 से 75% भारत के लोग हिंदी ही बोलते हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, UTC का फुल फॉर्म क्या है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, UTC का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। राज्यों की कुल संख्या 28 है, केंद्र शासित कुल राज्य 8 हैं और सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि सबसे ज्यादा राज्यों को किस राज्य की सीमा छूती है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को छूती है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की सीमा कितनी है, वो है 10। अब बात करते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है तो आपको ये पता होना चाहिए, 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वो है कर्क रेखा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, वो है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, हरियाणा में। अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, मासिन राम जो कि मेघालय में है। और न्यूनतम वर्षा वाला राज्य है लेह जो कि कश्मीर में है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे प्राचीन या फिर नवीन पर्वत कौन सा है, अरावली का पर्वत या फिर हिमालय का पर्वत, इसको वलित पर्वत भी कहा जाता है। सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का नेफा सबसे पूर्वी भाग है। इसके बाद बात कर लेते हैं 12 समुद्री मील जो आया है, एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं तो एक समुद्री मील में 1852 किलोमीटर होते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 8 राज्यों से होकर जाती है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं तो जो सबसे पहला राज्य है वो है गुजरात, राजस्थान, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, देन आपका छत्तीसगढ़ आता है, इसके बाद आपका झारखंड आता है और पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम आता है और आखिरी में त्रिपुरा आता है। इस कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, इसको याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक है। वो ट्रिक है मित्र पर गमछा
झार, आप लोग इन्वर्टेड गामा में अगर इसको लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। मी से आपका मिजोरम हो गया, और त्रा से आपका त्रिपुरा, पा से आपका पश्चिम बंगाल, रा से आप लोगों का हो गया राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपने सुझाव देना भी मत भूलिएगा, जिससे कि और बेटर हम कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट जीके की जो क्लासेस आए वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, आई लव यू।